आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन सिंपली मीन्स, अभी तक हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA coded information, from mRNA coded information. This process is called as translation. Centraldoma याद है, हमने लास्ट क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करें. दैट वाज गिवन बाय क्रिक ने दिया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स. नेम द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रेफर योर सेंट्रल डोमा कौन नहीं करता है? HIV. HIV is a group of viruses. So broad term में बोलो, viruses do not perform central doma, do not undergo central doma. DNA से DNA is called as replication, जो हमने अच्छे से पढ़ लिया है. ठीक है, रेप्लिकेशन के बारे में हमने क्या पढ़ा है, दो चीजें पढ़ी हैं, दिमाग में रिवाइज करो जल्दी जल्दी. रेप्लिकेशन फोक हमने पढ़ लिया है, हमने एंजाइम्स हेलिकेस पढ़ा है, हमने SSBs पढ़े हैं, हमने टोपोआइसोमरेज पढ़े हैं. जिसका भी नाम याद, जिसका भी समझ में नहीं आ रहा जल्दी से स्टॉप करो मुझे. टोपोआइसोमरेज पढ़े हैं, डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा है. ओके, डीएनए पॉलीमरेज के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टू फंक्शंस? फर्स्ट इज पॉलीमराइजेशन एंड सेकंड इज प्रूफ रीडिंग. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज के बाद हमने प्राइमरेज पढ़ा था, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर, and RNA primer will ultimately lead to, RNA primer क्या करेगा? What RNA primer provides? It provides 3-OH. 3-OH end provide करता है so that RNA polymerase can link your new nucleotides, ताकि नो न्यूक्लियोसाइड्स ऐड हो सके. ये वाला क्वेश्चन आपका नीट में आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद एक एंजाइम हमने पढ़ा है अपना, लाइगेज एंजाइम, दैट इज योर फॉर लिंकिंग पर्पस. ये लिंक करता है. यहां पर हमने फिर लीडिंग स्टैंड पढ़ा है एंड लैगिंग स्टैंड पढ़ा है. लैगिंग स्टैंड में क्या होते हैं आपके? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. रिमेंबर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉक. सारा यहीं रिवाइज हो रहा है, प्लीज ध्यान दो बच्चों. अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉक. ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लेटर ऑन दे ज्वाइंड वाया लाइगेज एंजाइम. लाइगेज एंजाइम से ज्वाइन करते हैं. लीडिंग स्टैंड विल अल्टीमेटली लीड टू द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कब होता है? ड्यूरिंग एस फेज. ड्यूरिंग एस फेज. सो फार सो क्लियर, हमने पढ़ लिया था. ठीक है, उसके बाद डीएनए से आरएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या क्या पढ़ा था? आ जाओ, इसमें हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ी है. इस यूनिट में 3 चीजें थी आप लोगों की. स्ट्रक्चरल जीन, पहले प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर जीन. द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर unwinding of DNA is your RNA polymerase. RNA polymerase, ये एंजाइम जाके बाइंड करता है, अनवाइंड करेगा और क्या करेगा? न्यू राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करेगा. क्लियर है बच्चों? इससे आपका क्या फॉर्म होता है? आरएनए. और फिर आरएनए की हम क्या करते हैं? पेटीएम. पेटीएम का मतलब क्या था? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन. कौन से 3 ट्रांसक्रिप्शन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशंस थी आप लोगों की? एनीवन? वन इज स्प्लाइसिंग, कुछ याद करके नहीं आए हो?
एडिंग ऑफ पॉलीएटेल, yes, polyethyl and adding of 5 methyl group, 5' methyl group होगा और polyethyl 3' group। ठीक है, अल्टीमेटली अब आपको क्या मिल जाएगा? स्प्लाइसिंग क्या होता है? स्प्लाइसिंग इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। वेरी गुड, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स आर योर नॉन कोडिंग रीजन्स, ये आपके नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा? पूरा एक्सॉन 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 मिल जाएगा। ये पूरा आपका क्या हो गया? mRNA हो गया। ठीक है, सो अल्टीमेटली आपको mRNA मिल गया। तो mRNA को मैं क्या बोलूंगी? इट इज दैट सेगमेंट which contains the information in coded form एक information that is responsible for किसकी coded information? for protein। ठीक है, और अगर मैं कोई mRNA बनाऊं, कोई सीक्वेंस का mRNA बनाऊं, तो ये बनाऊंगी AUCC AUG GGCCA। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर mRNA। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब इसका मुझे काम है। ठीक है, इसका मुझे काम है, ये सीक्वेंस आप याद रखना, मतलब दिमाग में रखना ये बात। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि दिस RNA, इसकी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन करके एक तो हमें mRNA मिल गया, दूसरा हमें क्या मिलता है? tRNA मिलता है। रिमेंबर tRNA के बारे में? tRNA हैज 4 आर्म्स। कौन सी आर्म्स हैं इसमें? आपकी एक्सेप्टर आर्म that will be carrying your amino acids, that will be carrying your amino acid। ठीक है, D5C आर्म, एक आपका टी लूप टी आर्म, और एक आपका एंटीकोडॉन। एंटीकोडॉन विल पेयर अप विद mRNA। ठीक है, अगर tRNA की याद है तो tRNA इस तरीके का होता है, ये एक ही सीक्वेंस है, बात याद रखना। ये एक ही tRNA इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, एक ही सिंगल स्ट्रैंड का बना होता है ये, इस तरीके से। ठीक है, दे आर इस तरीके से। सो दे आर सम लूप्स जो पेयर अप नहीं करते हैं, एंड दिस पार्ट, ऑल दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टेम, जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बच्चों एक बात याद आई है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में ए पेयर विद टी विद डबल कौन सा बॉन्ड होता है ये? विच बॉन्ड इज दिस? परिणीता? यस, जी पेयर अप विद सी। देखा अपने बैच के टॉपर को, ऐसे मुंह जबानी याद होती है चीजें, ऐसे मुंह जबानी। किसी अच्छी टीचर से पढ़ी है ये 12th में। क्लियर है? ठीक है, so A double bond with T, C triple bond with G, and this is called as hydrogen bonds। क्लियर है बच्चों? ओके, अब नेक्स्ट tRNA बन गया। यहाँ पर एक और RNA बनता है, that is rRNA। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, that is ribosomal RNA। क्लियर? उसके बाद आपका RNA बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज आ गई, RNA से DNA कौन बनाता है? दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, एंड इसका जो एंजाइम होता है, दैट इज एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। दिस एंजाइम इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन केस ऑफ वायरसेस। इन केस ऑफ वायरसेस, सो फार सो क्लियर? ठीक है, अब हमें, हमारे पास tRNA है, हमारे पास अब इस RNA से हम प्रोटीन बनाएंगे। इस RNA से हम लोग अब क्या बनाएंगे?
प्रोटीन बनाएंगे, ये सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। दिस कंप्लीट इज बीन कवर्ड इन योर लेक्चर्स। ठीक है, अब हमारे पास mRNA है। इससे पहले अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोडोन या जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में आपको याद रखना है। जेनेटिक कोड क्या है? इट इज योर encoded information in terms of न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के टर्म्स में आपकी ये इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किससे बनी होती है? AUCG। ये न्यूक्लियोटाइड्स अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं और जेनेटिक कोड करते हैं। जेनेटिक कोड फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इनिशियली हमने क्या सोचा था? हम सिंगलेट्स बनाएंगे। सिंगलेट्स का मतलब क्या है कि AUGC ये एक एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड अमीनो एसिड, थर्ड अमीनो एसिड एंड फोर्थ अमीनो एसिड। ठीक है, पर इससे टोटल कितने अमीनो एसिड्स कवर हो पाए? ओनली 4 अमीनो एसिड्स कवर हो पाए। और हमें टोटल कितने अमीनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए? 20 अमीनो एसिड्स के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। सो सिंगलेट्स वाज नॉट एप्रोप्रिएट। फिर हमने डबलेट्स ट्राई किया। डबलेट्स का मतलब क्या है? AG, GA, CA, CT, इस तरीके से। सो जब हमने यहाँ पर लगाए सारी इंफॉर्मेशन, और भी बनेंगे। सो 4 into 4, सॉरी, यहाँ पर आपकी, नहीं बेटा, यहाँ पर आपके 16 अमीनो एसिड्स बनते हैं। 16 आपके वो बनेंगे, ये 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the, yes, 16। ये आपकी कॉम्बिनेशंस बनी, तो 16 अमीनो एसिड्स की जगह मिली है। लेकिन फिर भी हमें कितने चाहिए थे? 20 चाहिए थे, तो ये भी कम पड़ गए। फिर हमने बनाया ट्रिपलेट्स का। सॉरी, अब मुझे याद आ गया यहाँ पर। ठीक है, ट्रिपलेट्स का हमने कैसे किया है? 4 multiplied by 4 multiplied by 4, टोटल 64 combinations आएंगे। And these 64 combinations are fully completed to code for coding 20 amino acids। 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए 64 कॉम्बिनेशंस आपकी पर अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब इसमें याद रखो 64 में क्या क्या गड़बड़ है। देखो, सबसे पहली बात, 64 में से जो 3 है, दे आर कॉल्ड एज स्टार्टिंग कोडोन। सॉरी, स्टार्टिंग कोडोन है ना, AUG, हाँ, वो एक ही होता है, राइट। इसमें से जो एक है, दैट वन इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग कोडोन, दैट इज फर्स्ट AUG। जहां भी AUG आएगा, जहां भी आपका AUG आएगा, वो आपका किसके लिए होगा? मिथुनिन के लिए। मिथुनिन इज योर अमीनो एसिड। और जहां भी AUG आएगा, दिस इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग कोडोन। यहां पर आपका tRNA आके बाइंड होगा। देखो, ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया था, इसमें AUG ये रहा। सो यहाँ पर इस तरीके से आके आपका tRNA बाइंड होगा। देखो, यहाँ पर ऐसा। इस तरीके से आपका tRNA बाइंड होगा। और tRNA का एंटीकोडॉन क्या होगा परिणीता? U की जगह, A की जगह क्या आ गया? U की जगह A और G की जगह C। सो पहला जो tRNA आएगा, उसका जो कोडॉन पार्ट होगा, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, दैट इज AUG। और AUG किसको कोड करता है? मिथुनिन को कोड करता है। तो यहाँ पर कौन आ रहा होगा तुम्हारा? मिथुनिन आ रहा। ये बात समझ में आ गई अच्छे से सबको? ये जो बात बताई है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा एक बार देखो, ये आपका mRNA सीक्वेंस है, UUAA CC GG AUG CC AUG, सॉरी AUC, कैसे कर दिया। यहाँ पर पूरे पे कहीं से भी आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं होगी। ट्रांसलेशन विल ऑलवेज बिगिंस एट AUG। और AUG जो आपका कोडोन है, दैट कोड्स फॉर एन अमीनो एसिड एंड दैट अमीनो एसिड इज म्यूथिनिन। ठीक है,
सो एक बात याद रखो, जो भी आपका प्रोटीन बनेगा सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा तुम्हारा? म्यूथिन। सबसे पहला आपका यही रहेगा। यहाँ पर आपका टीआरएनए बाइंड होगा, ये आपका टीआरएनए बाइंड हो गया आकर, ये लूप ऐसे बना लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, कौन सा अमाइनो एसिड? ए की जगह यू ए सी, यू ए सी बाइंड होगा। दिस इज योर एंटीकोडोन आर्म, दिस इज योर एंटीकोडोन आर्म एंड दिस इज योर कोडिंग सीक्वेंस। और यहाँ पर इस आर्म पे क्या लेके आ रहा होगा, एक्सेप्टर आर्म पे वो सीक्वेंस जो AUG को कोड करता है। कौन? योर मेथियोनिन अमीनो एसिड। क्लियर है बच्चों ये बात? ठीक है एवरीवन। भूमिका आपकी वीडियो ऑफ है बेटा, मुझे पता नहीं चलेगा। राज्य, दिव्या क्लियर है? विशाल, सुफान, ठीक है। भूमिका ओके मेरा बच्चा। चलो अब आगे देखो। एक तो हमने ये पढ़ लिया आपका AUG वाला कि 24 में से एक तो आपका AUG होता है, ठीक है। 3 जो होते हैं इस 24 में से 3 को, सो इन 64 में से 1 आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग कोडोन। 3 आपके होते हैं आपके जिसे जिसे कहते हैं स्टॉप कोडोन। दीज आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन्स एंड यू हैव टू रिमेम्बर दीज। ये पूछा जाता है स्टॉप कोडोन के बारे में, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज स्टॉप कोडोन। यहाँ पर आके ट्रांसलेशन विल टर्मिनेट। मैम स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं? सबर विल टर्मिनेट। वीडियो ऑन करो बेटा। ट्रांसलेशन विल टर्मिनेट। परिणेता कम ऑन। दिव्या ओके ओके। तो कौन से होंगे आपके स्टॉप कोडोन? आपके होते हैं UUA, UGA, UAG। These are the 3 स्टॉप कोडॉन्स। अगर कहीं भी सीक्वेंस में ये तीनों में से कोई भी आ गया तो आपकी टर्मिनेशन वही रुक जाएगी। क्लियर है बच्चों? ठीक है ओके। नेक्स्ट कुछ टर्म्स मुझे बतानी है इसमें, याद रखो। द फर्स्ट कोडॉन किसके लिए आया था? द फर्स्ट कोडॉन was in 1961, that was UUU। ये कोडॉन आपका स्पेसिफाई हुआ था and this was for phenylalanine। phenylalanine, ठीक है। phenylalanine, this was your first कोडॉन, ठीक है ओके। अब एक टर्म है बाबू आइसो एक्सेप्टेंस, आइसो एक्सेप्टिंग टीआरएनए। ओके अभी हमें पता चल गया टीआरएनए कर क्या रहा है। टीआरएनए इज कैरिंग डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, ठीक है, टू mRNA with respect to its कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग सीक्वेंस जो डिमांड करेगा उसके रिस्पेक्ट में वो अपना अमीनो एसिड लेके आ रहा हो, ठीक है। वो अपना अमीनो एसिड वहां लेके आएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपके पास टोटल कितने कोडॉन्स हैं? हाउ मेनी कोडॉन्स आर देयर? 64। यस देयर आर 64 कोडॉन्स। कोडॉन्स का मतलब होता है ट्रिपलेट्स। कितने हैं? 64 है। टीआरएनए कितने हैं आपके पास? देयर अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 टीआरएनए पर सेल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक टीआरएनए एक से ज्यादा अमीनो एसिड को कैरी कर सकता है। 1 टीआरएनए कैन कैरी more than 1 amino acid, more than 1 amino acid. This is called as isoaccepting tRNA. This is called as isoaccepting tRNA.
This is called as isoaccepting tRNA. याद रखो कोडॉन्स में देयर इज नो गैप, कोई गैप नहीं होता, नो पंचुएशन मार्क्स, कोई पंचुएशंस नहीं होती, नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग का फिनोमेना नहीं है, नो ओवरलैपिंग। ओके नेक्स्ट एक है रिडंडेंसी। अब ये क्या मतलब है? रिडंडेंसी का मतलब क्या है? टोटल कितने अमीनो एसिड्स हैं? 20 अमीनो एसिड्स हैं। देयर इन टोटल 20 अमीनो एसिड्स एंड इनके पास कितने हैं? 64 कोडॉन्स हैं। 64 कोडॉन्स, 64 छोड़ो 61 कोडॉन्स, क्योंकि 3 तो आपके स्टॉप कोडॉन्स हो गए। तो इन टोटल 20 अमीनो एसिड्स के पास कितने ऑप्शंस है? 61 अमीनो एसिड्स है, सॉरी 61 कोडॉन्स है। तो इसका मतलब क्या है? एक अमीनो एसिड कैन हैव मोर देन 1 कोडॉन, एक कोडॉन से ज्यादा और 1 ट्रिपलेट एक अमीनो एसिड के पास हो सकता है। जैसे अगर मैं ल्यूसीन की बात करूं, ल्यूसीन के पास 6 कोडॉन्स है और ट्रिपलेट्स, ठीक है। मिथुनिन, मिथुनिन के पास एक ही है, दैट इज यूएजी। फिनाइल एलेनिन, सॉरी ट्रिप्टोफैन, इसके पास भी कितना है? एक ही ट्रिपलेट कोडॉन है। एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इसके लिए ये देखो, यहां पर ध्यान से देखो, एयूजी के लिए मिथुनिन है, मेट लिखा हुआ है, एयूजी के लिए मेट लिखा हुआ है। ये देखो, ये 3 रहे आपके स्टॉप कोडॉन्स, ये भी आपने लिख लिया। यूए है, सॉरी यू 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 ए नहीं है, यूए है। एक बार मैं चेक आउट कर लेती हूँ। यस, वहां पे सही कर लो, यूए है, यूए नहीं है। अगेन देखो, ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही है, ट्रिप्टोफैन के लिए भी एक ही जॉब आपने किया। देखो अब आर्जिनिन के लिए 4 है, ल्यूसीन के लिए ये रहे 6, ल्यूसीन के लिए 6 ये रहे, पोरलीन के लिए 4, सिरेनिन के लिए 4, फिनाइल एलेनिन के लिए 2। तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, लेकिन लेकिन ओनली 1 triplet codon will code for 1 specific amino acid. वन स्पेसिफिक अमीनो एसिड। एक कोडॉन के, एक अमीनो एसिड के साथ बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन हो सकते हैं। एक अमीनो एसिड के पास दे कैन बी मेनी ट्रिपलेट कोडॉन्स, पर एक ट्रिपलेट कोडॉन के पास सिर्फ एक ही अमीनो एसिड होगा। क्लियर है बच्चों? सुफान वीडियो ऑन करो बेटा, विशाल वीडियो ऑन करो, सोनल कांगी, अच्छा है, ओके। इतना क्लियर है बच्चों आप लोगों को? अब बिफोर गोइंग फर्दर, आज हम एक चीज और पढ़ लेते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में, जैसे एक ब्रशअप देते हैं। अमीनो एसिड क्या है बाबू? अमीनो एसिड्स आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स।
दे आर द मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स। मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे तो एक प्रोटीन बनाएंगे, एंड दे बाउंड, दे कनेक्ट विद ईच अदर थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये कनेक्ट होते हैं, एंड दिस पेप्टाइड बॉन्ड में -H2 होता है, H2 रिमूव होता है। क्लियर है बच्चों? कैसे बनता है एक अमीनो एसिड? ध्यान से देखो सब। आई विल गिव यू द टाइम टू राइट इट डाउन, डोंट वरी। सामने देखो, ठीक है? हाँ, NH2C COH H, दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, 3 बॉन्डिंग ये हर एक अमीनो एसिड में बेसिक रहेगी। दिस विल बी अ बेसिक बॉन्डिंग इन एवरी अमीनो एसिड, एंड दिस विल बी आर चेन। ये आर चेन आपकी 20 अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होगी। इस आर चेन के डिफरेंट होने की ही वजह से आपको 20 अमीनो एसिड्स डिफरेंटली मिलते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें NH2 COH और H, और नीचे भी क्या प्रेजेंट होगा? H ही प्रेजेंट। सो देयर विल बी नो, दिस विल बी not an alpha amino acid. This will be not an alpha amino acid because it does not bind with 4 different bonds. ठीक है? It doesn't bind with 4 different bonds except glycine. Important है बात याद। क्लियर है? अब देखो, मैं 2 बॉन्ड्स की बॉन्डिंग दिखा रही हूँ, ध्यान से देखो, क्योंकि ट्रांसलेशन में यही काम आएगा। ट्रांसलेशन में हमने ये तो देख लिया कि टीएनए लेके आ रहा है, टीएनए लेके आया, एक दूसरा टीएनए भी लेके आएगा, और वो दोनों प्रोटीन जो लेके आ रहा है वो आपस में क्या बनाएंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है? देखो, ब्रीफ दे रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट। कहां गया मेरा अमीनो एसिड? ये रहा। देखो अब क्या होगा, AUG से स्टार्ट हो गया, अब ये नेक्स्ट ट्रिपलेट कोडॉन आपका ये आ गया CCA। CCA के लिए अगेन एक आपका कौन आएगा? tRNA आएगा, और tRNA अपने साथ कोई प्रोटीन लेके आएगा। ठीक है? और फिर ये प्रोटीन फॉर एग्जांपल प्रोटीन, ये आपस में क्या करेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से पूरी आपकी पेप्टाइड की चेन चलेगी। अभी सिर्फ ये ब्रीफ है, आई विल गिव यू ईच एंड एवरी पॉइंट, इनिशिएशन, एलोंगेशन, किस तरीके से क्या होगा, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है? फिर आगे के 3 के लिए आएगा, फिर उसके 3 के लिए आएगा। तो जितने भी प्रोटीन, जितने भी अमीनो एसिड्स ऊपर आ रहे होंगे, ये सब आपस में क्या बनाएंगे? चेन बनाएंगे। ठीक है? पॉलीपेप्टाइड चेन अल्टीमेटली आपको मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर है सबको? ठीक है, अब वापस आओ इधर। पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा? NH2C COH H, NH2C H COH। ठीक है? ये R1, ये R2, कोई भी ले लो, कोई भी अमीनो एसिड, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब यहां से ये रिमूव होगा, यहां से OH और यहां से एक H, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया, -H2 हो गया। सिंपल। तो कैसे बॉन्डिंग हो जाएगी? NH2C H CO NH C H COH R2 and R1. This bond, CONA bond, is called as peptide bond. इसको क्या बोलते हैं हम? पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर है सबको? ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन। सो लिखो प्रोसेस ऑफ, अच्छा क्या नाम है, एक चीज और बच्चों, जस्ट बिकॉज अभी CBSE ने ये चीज बोल दी है कि वो रिडक्शन करेगी सिलेबस में, सो मैं अभी एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट नहीं करने वाली। ठीक है? अब मैं आप तुम्हारा सीधे बायोटेक्नोलॉजी शुरू करूंगी चैप्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा बायोटेक्नोलॉजी शुरू होगा, जो लास्ट ईयर आपका एवोल्यूशन बीच में नहीं आया। रिडक्शन होगी सिलेबस में, कंफर्म। ठीक है?
सो इसलिए एवोल्यूशन चैप्टर नहीं करवा के आई विल स्टार्ट विद बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स आई लव देम। ये पीएचडी है बायोटेक में, तो सोच लो। ठीक है, तो आ जाओ। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे पहला पार्ट है आपका इनिशिएशन। इनिशिएशन, अब इनिशिएशन में दो चीजें होती हैं। एक तो होता है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए एंड बाइंडिंग ऑफ चार्ज टीआरएनए टू एमआरएनए, टू एमआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मींस क्या कर रहे हैं हम इसके साथ, बेचारे के साथ? वी आर लिंकिंग योर टीआरएनए with amino acid, with amino acid. We are linking your tRNA with your amino acid. ठीक है बच्चा? अब ये कैसे करते हैं, आओ लिखो। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्क्स का सिर्फ यही टॉपिक आ जाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। It is an enzyme mediated process. It is an enzyme mediated process. और वो एंजाइम आपका कौन सा है? अमाइनो एसाइल टीआरएनए synthetase. This is your enzyme, amino acyl tRNA synthetase. एक बात याद रखो बच्चा, जहां भी एंजाइम सिंथेटेज आ रहा है इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था। एनीवन? जहां भी एंजाइम सिंथेटेज आ रहा है उसका मतलब क्या होता है? यूज ऑफ एटीपी, यूजिंग एटीपी। यूजिंग एटीपी, ठीक है। अब ये 2 स्टेप प्रोसेस है, इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। देखो पहले क्या होगा, सबसे पहले एटीपी सामने देखो बच्चों, एटीपी विल लिंक विद योर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड के साथ आपका एटीपी लिंक करेगा, ठीक है। अमाइनो एसिड के साथ आपका एटीपी आपका क्या करेगा, लिंक करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अमाइनो एसिड विल लिंक विद एएमपी, एएमपी इसके साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। और प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपके रिमूव हो जाएंगे, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे। अब एएमपी अल्टीमेटली क्या दे रहा है, अमीनो एसिड को स्ट्रेंथ दे रहा है ताकि वो क्या करे, टीआरएनए के साथ लिंक हो जाए और आपका एएमपी अलग हो जाएगा, एएमपी अलग हो जाएगा। एएमपी विल फर्दर कंबाइन विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म अगेन योर एटीपी। तो ये प्रोसेस बार बार चलता रहता है, जो एटीपी यूज हुआ वो एटीपी दोबारा एंड में फॉर्म होता है। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। दिस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। मैम फिर से बताना टीआरएनए का चार्ज। ओके मेरी बात, आ जा मेरा बच्चा। देख, जो एटीपी होता है वो पहला प्रोसेस होगा, एटीपी विल कंबाइन विद अमाइनो एसिड, ठीक है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इधर चले जाते हैं और जो एएमपी होता है 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल गए तो एक ही फॉस्फेट बचा, तो उसको क्या कहेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये आपके अमीनो एसिड के साथ लिंक हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, इंटरमीडिएट स्टेट बनाता है। एएमपी इज जनरली और एनर्जी, जो एनर्जी कौन किसको दे रहा है, आपके अमीनो एसिड को दे रहा है, और ताकि वो अमीनो एसिड किसके ऊपर जाके बैठ जाए, टीआरएनए के ऊपर जाके बैठ जाए, ठीक है। और जो एएमपी था वो एएमपी अलग हो जाता है,
ये एमपी जो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकले थे इसके साथ दोबारा कंबाइन करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, दोबारा एटीपी की। ये एटीपी सेम प्रोसेस करेगा, फिर दोबारा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए करेगा, फिर एएमपी अलग होगा, फिर दोबारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साथ कंबाइन होकर फिर दोबारा एटीपी बनाएगा। तो ये पूरी एक ही एटीपी पूरी एक ही साइकिल बार बार तुम्हारी जिंदगी भर चलाती रहती। क्लियर है बच्चा? यस मैम। ठीक है, लिखो जल्दी से। मैम एक डाउट है। हाँ मेरी जान बोल। मैम हमने टीआरएनए में एक वॉबल पोजीशन पढ़ी थी। बता रही हूँ, मुझे पता था तो वही पूछेगी। बता रही हूँ, करो जल्दी से अपना। देख, अब जो दीपरा दीदी ने बोला है वो समझ लो। लिख लिया सबने? ओके, जहाँ टीआरएनए के बारे में लिख रहे थे आप लोग, कहाँ लिखा था हमने? यहाँ पर। टीआरएनए के बारे में ये रहा। ओके, टीआरएनए में एक चीज होती है बेटा, वोबल वोबल पोजीशन। इसमें क्या होता है बेटा, लिखो मैनी कोडॉन्स डिफर ओनली इन थर्ड पोजीशन। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थर्ड पोजीशन में डिफर करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GCC, इसकी जगह क्या हो सकता है, GCU भी हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, GUC हो सकता है। तो इन केस में क्या होता है, टू कोडॉन्स ऐसे ही रहेंगे, विल पेयर अप, टू कोडॉन्स विल पेयर अप। विल पेयर अप का मतलब क्या है, ये टीआरएनए के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, बाकी एक बॉन्डिंग नहीं करेगा, एंड द रेस्ट वन नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्डिंग नहीं। सिंपल, दिस इज योर वोबल पोजीशन, दिस इज योर वोबल पोजीशन। ओके। ठीक है, चलो अब आज की क्लास में यहाँ खत्म करती हूँ। इतनी क्लास में आप लोगों को ये पता चल गया कि आपके टीआरएनए के पास क्या आ गया, अमीनो एसिड आ गया, मतलब आपके पास ये आ गया। और पहला कौन सा अमीनो एसिड आएगा, एनीवन? पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा? मेथिओनिन। मेथिओनिन। मेथिओनिन पहला अमीनो एसिड हमेशा मेथिओनिन होगा, क्योंकि ये AUG के साथ एंटी कोडॉन में बनाएगा आपका UAC, और UAC किसको कोड करेगा, आपके मेथिओनिन को कोड करेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज चार्ज डीएनए। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अगली क्लास में प्लीज इतना पढ़ के आना, क्योंकि आगे का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है बच्चों?